और आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और साथ ही तमाम जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश की हैं, भोपाल से हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है और साथ ही सर्दी यानी मौसम का पारा क्या कुछ कह रहा है? अनिरुद्ध जी देखिए, जहां तक सियासी पारे की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दल स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां पे उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे, वहीं कांग्रेस कार्यालय पीसीसी में भी स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती मनाई जाएगी। और देखा जाए तो सुबह 9 बजे एक सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री भोपाल में जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में भी सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो सुबह से ही शुरू हो गए। और 9 बजे मुख्यमंत्री भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल जाएंगे और वहां पे सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे और वे स्कूली बच्चों को, एक्सीलेंस स्कूल के बच्चों को सूर्य नमस्कार का महत्व भी समझाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें आज उनकी अन्य गतिविधियों की, तो दोपहर में माँ तुझे प्रणाम योजना के जो युवा हैं वो बॉर्डर पे जाते हैं, उनको भी मुख्यमंत्री रवाना करेंगे। और जहां तक प्रशासनिक कसावट की बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठकें ले रहे हैं, अधिकारियों को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं और प्रशासन में चुस्ती दुरुस्ती लाने का काम कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में उनकी 2 महत्वपूर्ण बैठक है। दोपहर बाद वे मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MPRDC की बैठक लेंगे। ये बैठक बड़ी अहम बैठक है। इसमें प्रदेश की स्टेट हाईवेज आदि पे चर्चा होगी, सड़कों पे चर्चा होगी। और इसके अलावा वे PWD विभाग की भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे और ये दोनों बैठकें दोपहर के बाद होंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज स्वामी विवेकानंद जी की जो 161वीं जयंती है, उस पर कार्यक्रम कई रहेंगे, कांग्रेस के भी कार्यक्रम रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यक्रम रहेंगे। इसके अलावा अगर हम राजनीतिक गतिविधि की बात कर लें तो आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पिछले दिनों जब से भंवर जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के नए प्रभारी बने हैं, उन्हें सुरजेवाला की जगह प्रभारी बनाया गया। उन्होंने लोकसभा कि सभी 29 सीटों के लिए समन्वय कोऑर्डिनेटर घोषित कर दिए थे और आज उन सभी कोऑर्डिनेटर्स को दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में यह बैठक होगी जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी कि 29 सीटों पे पार्टी को कैसे मजबूती दी जाए। और इस बैठक में, दिल्ली में जो बैठक होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस के लोकसभा समन्वयकों की, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खुद मौजूद रहेंगे। तो राजनीतिक रूप से यह काफी अहम बैठक है और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए लगातार तैयारी कर रही है। जीतू पटवारी PCC चीफ भी दौरे पे हैं, उनके साथ दूसरे नेता और प्रदेश प्रभारी भी दौरे पे हैं। और आज इसी कड़ी में यह कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है और सियासी मिजाज से काफी गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। तमाम और भी खबरें हैं, मैं आपसे आगे जानकारी लूंगा अनुरुचि, लेकिन इससे पहले हमारे साथ और भी तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र मुंबई से हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही रायपुर से शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से महाराष्ट्र को लेकर क्या कुछ खबरें हैं, सियासत कहाँ जा रही है और सियासी रूप से क्या माहौल नजर आ रहा है, उसके बाद में तमाम जानकारी भी आपसे लूंगा, लेकिन सबसे पहले सियासी रूप से क्या कुछ जानकारी है उसकी अपडेट दें राहुल। जी ऋषभ, बता दूं आप, सबसे बड़ी जो खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, जो महाराष्ट्र दौरा है, आज 30,000 करोड़ का सौगात और तोहफा देने वाले महाराष्ट्र की जनता को, और उसको लेके काफी लोग उत्साहित है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा महाराष्ट्र का हो रहा है, उससे जो जितने लोकार्पण करेंगे और जिस तरह से एक मेन जो आज है, जो अटल सेतु का, जो अटल सेतु बनाई गई है नई मुंबई से मुंबई को जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर का, जो एशिया का सबसे बड़ा समुद्री पुल बनाया गया है, उसको देखते हुए मुंबई वासी बहुत उत्साहित है। क्योंकि जो नई मुंबई से मुंबई का सफर करने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे, अब केवल 20 मिनट के सफर में पूरा नई मुंबई से मुंबई का सफर हो सकता है। और अटल सेतु जिस तरह से बनाया गया है, उसको देख के लगता है कि शायद
बिल्कुल राहुल, मैं चाहूंगा अटल सेतु को लेकर भी थोड़ी और जानकारी आप साझा करें। किस तरीके से विहंगम एक दृश्य हम देख रहे हैं, क्योंकि काफी भव्य दृश्य वहां का दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये ब्रिज है और दुनिया भर में का अपनी एक अलग पहचान ही बनाएगा। क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं और किस तरीके से अभी इसको लेकर चर्चा की जा रही है? जी, अटल सेतु की चर्चा जब 2016 में प्रधानमंत्री ने न्यू रखा था, जब उसकी तब उसी समय से चर्चा शुरू हो गई थी कि कैसा भव्य बनेगा, और वाकई भव्य बनकर तैयार हुआ। एशिया में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह स्टीलों का प्रयोग किया गया और जिस तरह 6 लेन बनाए गए, 3 लेन आने का 3 लेन जाने का, उसको देखते हुए यहाँ के लोग एकदम विदेश के भी कंपेयर किए जाते थे, इंटरनेशनल हुआ करते थे, और पूरे वर्ल्ड के 12वां सबसे अच्छा जो सेतु है वो उसमें गिना जाता है ये, और एशिया में नंबर 1 सेतु है, और इंडिया में तो नंबर है ये सब। लेकिन इसको देख के जिस तरह से अब मुंबई वासियों को और नई मुंबई से जोड़ते हुए एयरपोर्ट नई मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है, और मुंबई एयरपोर्ट से केवल 15 से 20 मिनट का रास्ता तय करेगा, और जिसका इसमें टोल चार्ज भी रख दिया गया है 250 रुपए। पहले 500 रुपए रखा जा रहा था, लेकिन अब 250 रुपए रखा गया है, और 22 किलोमीटर लंबी ये सेतु बनी है, तैयार हुई है, और 2016 से आज उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पूरे मुंबई के जाकर देखा जाए तो पूरा उत्साहित है कि पुणे से भी जुड़ेगा, पुणे के हाईवे से भी जोड़ दिया जाएगा, और नई मुंबई से आने में आप विश्वास कीजिए, हम लोग जब जाया करते थे तो 3 से 3.5 घंटे नई मुंबई जाने में लग जाया करते थे, लेकिन अब निश्चित तौर पर मुंबई वासियों के लिए बड़ी सौगात है, और जो समय की बचत होगी वो काफी महत्वपूर्ण है। तमाम और भी खबरें हैं, मैं आपसे आगे जानकारी लूंगा राहुल, लेकिन इसी बीच हम सीधा रायपुर चलेंगे, जहां हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शशिकांत, क्या कुछ खबरें आज की रायपुर से आप साझा करेंगे? सबसे पहले सियासी खबरों का जिक्र करें, उसके बाद तमाम और भी खबरें होंगी, मैं आप पर लौटूंगा, लेकिन सबसे पहले क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है? सब सियासी खबरों की बात की जाए तो आज कांग्रेस की मैराथन बैठक होने वाली है। कल जो है नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जो है छत्तीसगढ़ पहुंचे, उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी कई जगह किया गया। कल भी कार्यकारिणी की बैठक हुई, आज जो है चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो है राहुल गांधी के न्याय यात्रा का जो यात्रा होना है, तो छत्तीसगढ़ से भी होकर न्याय यात्रा गुजरने वाली है, तो उसको लेकर भी आज बैठक में चर्चा होगी। आज चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक सुबह 11 बजे होनी है। 11 बजे जो है राजीव भवन में यह बैठक होगी। बैठक में कई विषयों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लोकसभा कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव की जो हार हुई थी, हार के गम को भुलाकर जो है अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जो है कांग्रेस जुट गई है। तो निश्चित तौर से आज बड़ी बैठक होनी है। बैठक में तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो मौजूद रहेंगे। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ आने जा रहे हैं। वे छत्तीसगढ़ आएंगे। जो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात कर जो है उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। विधानसभा के प्रबोधन सत्र में जो है वे आएंगे और जो है विधायकों को जो है गाइडलाइन देंगे। इससे पहले 21 जनवरी को जब गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, तो उससे पहले जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है 20 जनवरी को आएंगे और विधानसभा की प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे और आवश्यक जानकारी जो है जो नए विधायक है उन्हें दिए जाएंगे। तो निश्चित तौर से यह बड़ा कार्यक्रम है। इसके अलावा बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। वे रायपुर और दुर्ग में जो है अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। युवा महोत्सव कार्यक्रम रायपुर में होने हैं, उसमें शामिल होंगे। चूंकि जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे। युवाओं को संबोधित इसके लिए जो है सभी जिला मुख्यालय और नगरीय निकायों में कलेक्टरों को परिपत्र भी जारी कर दिया गया है। वहां सीधा प्रसारण होगा और उनकी जानकारी दी जाएगी। तो आज जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है युवा महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद जो है वे कुम्हारी चले जाएंगे। दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित जो खपरी ग्राम है, वहां कृषि महिला व संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तत्पश्चात वे फिर से रायपुर अपने निवास पहुंचेंगे। उसके बाद देर शाम जो है वे मंत्रालय में एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। मंत्रालय में विभागीय बैठक वे करेंगे, अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। चूंकि हमने देखा था कि
लगातार जब से सरकार बनी है उसके बाद बैठकों का दौर देखने को मिल रहा। कैबिनेट बैठक हो या अधिकारियों के साथ बैठक हो, लगातार विस्तृत चर्चा व्यवसाय कर रहे हैं। और अब तक जो मोदी की गारंटी जो घोषणा पत्र था, उन घोषणाओं को भी पूरा करते हुए नजर आए हैं। अभी अंतिम जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक में एक और फैसला लिया गया था कि रामलला के दर्शन कराने हैं। इसको जो है मोदी की गारंटी जो घोषणा पत्र जारी किए तो उसमें रखे गए थे। तो एक वादा भी एक बार फिर से आज फिर से जो है विभागीय अधिकारियों के साथ बैठेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। चूंकि जो है बजट सत्र भी फरवरी में होने हैं, तो बजट सत्र में को लेकर भी किन विभागों में कितना बजट रखा जाए, क्या किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की जा सकती है। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी चर्चा बजट सत्र को लेकर भी की जा सकती है। और जिस तरीके से राम मंदिर का आपने जिक्र किया, तमाम जो प्रदेशवासी हैं उनको दर्शन कराने को लेकर भी बीजेपी यहां पर तैयारी कर रही है। और हमने देखा भी कि तमाम मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो लगातार सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। तमाम और भी जानकारी मैं आपसे लूंगा, लेकिन इसी बीच हम सीधा भोपाल चलेंगे, जहां से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, आप लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक का जिक्र भी कर रहे थे और तमाम खबरें सियासी रूप से हमने देखी हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है। इन तमाम खबरों के साथ ही सियासी पारे के साथ ही मौसमी पारा क्या कुछ बना, इसकी जानकारी भी दीजिए। और साथ ही जो आप जिक्र कर रहे थे विपक्ष के गठबंधन की बैठक को लेकर, उसको लेकर तमाम जो आपकी बात रह गई थी, मैं चाहूंगा उसको आप आगे बढ़ाएं। अनिरुद्ध जी, देखिए, जहां तक मौसम की बात करें तो पिछले 8 से ज्यादा दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार ठंड का कहर जारी है और कई जगहों पे तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम, सामान्य तापमान से कम चल रहा है। और जहां तक बात करें सबसे ठंडे इलाके की, तो ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि ये पूरा इलाका उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है। और इसके अलावा बुंदेलखंड में भी ठंड का कहर है। और जहां तक बात करें भोपाल की, तो भोपाल में कोहरा कुछ कम है आज, लेकिन आउटर इलाके में कोहरा लगातार जारी है। और 10 से 10:30 बजे तक आउटर इलाके में, खासकर स्टेट हाईवेज पे जो ट्रैफिक है गाड़ियों का, हैवी व्हीकल्स का, वो काफी धीमा चल रहा है। और जहां तक ठंड की बात करें तो भोपाल में भी ठंड, चुभने वाली ठंड लगातार जारी है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक कई जिलों में ठंड का प्रकोप ऐसा ही रहेगा। और ओस गिरने से, हालांकि जो हल्की सी ओस गिर रही है, कहीं बारिश होने की कोई खास खबर नहीं है। और बूंदाबांदी 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद बारिश थम गई है। लेकिन ओस गिरने से गेहूं और चने की फसल है उसको बड़ा फायदा मिल रहा है और किसान इससे बड़े खुश हैं। और जहां तक हम राजनीति की बात करें तो कांग्रेस की जो बैठक है आज, वो बड़ी बैठक है और इसमें लोकसभा में चर्चा होगी। और इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की कल पहली चिंतन बैठक हुई, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुई। और इसमें बड़े गंभीर मसले सामने आए हैं। और कुछ लोगों ने इस बैठक में उन लोगों के नामों का खुलासा किया है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी बड़े नेता, दीपक विस्पुते, अरुण कुमार, BL संतोष, सभी और अन्य तमाम नेता मौजूद थे। और इस पे कार्रवाई होना तय है अगले कुछ दिनों में कि किस किन लोगों ने भीतर किया था और पार्टी के पक्ष में काम नहीं किया। और इसमें आश्चर्य की बात यह रही कि मध्य प्रदेश भाजपा की यूनिट के कुछ बड़े नेता भी शामिल थे जिन्होंने नाराजगी के कारण पार्टी के पक्ष में काम नहीं किया। तो ये RSS और भारतीय जनता पार्टी की जो चिंतन बैठक थी, उसमें एक बड़ा बिंदु सामने आया है जिसपे आज से ही शायद कार्रवाई होना शुरू हो सकती है। निश्चित तौर पर साथ ही राम मंदिर की तैयारियां भव्य लगातार देखी जा रही हैं। और आपने कुछ दिन लगातार तस्वीरें भी साझा की हैं कि भोपाल में भी तमाम तैयारियां हैं। तमाम जो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद हो या तमाम जो धार्मिक संगठन है, वो लगातार जुटे हुए हैं। अब ये तैयारी कहां तक पहुंची है और 22 तारीख का इंतजार सभी को है, तो किस तरह की तस्वीर राजधानी भोपाल से नजर आ रही है? देखिए, भोपाल में भी जो अक्षत वितरण कार्यक्रम है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जो निमंत्रण दिए जा रहे हैं, उसको लेकर तरह तरह की तैयारियां चल रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी और RSS से जुड़े कई संगठन भी इसमें अक्षत वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि वे या तो अयोध्या जाएं, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही दीपावली मनाएं, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने घर में सजावट करें। कम से कम 2 दिए या 10 दिए अपने घरों पे जलाएं, मंदिरों की सजावट करें। और जहां तक बात करें हम
आमंत्रण की, तो विश्व हिंदू परिषद को मध्य प्रदेश के 121 प्रमुख साधु संतों को निमंत्रण देने का, आमंत्रण देने का कार्य सौंपा गया था, जो उन्होंने पूरा कर लिया है। हालांकि इसमें से कई संत अयोध्या नहीं जाएंगे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने मध्य प्रदेश के सभी 121 प्रमुख साधु संतों को निमंत्रण पत्र सौंप दिया है कि वे अयोध्या जाएं। उनमें से कई लोगों ने अपने टिकट भी बुक करवा लिए हैं, कई लोग अपने निजी वाहन, साधु संत अपने निजी वाहन से जाएंगे। तो विश्व हिंदू परिषद ने अपना आमंत्रण पत्र जो वितरित करने का काम संपूर्ण कर लिया है, और पूरे भोपाल में, भोपाल संभाग में और पूरे मध्य प्रदेश में ही अक्षत वितरण कार्यक्रम की धूम मची हुई है। और अगले कुछ दिनों में पूरा प्रदेश देश भर की तरह राममय होगा, ये बिल्कुल तय माना जा सकता है। जिनको टाइम नहीं मिलता है वो शाम को प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं, और जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं वे सुबह भी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। और लगातार लोगों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जा रहा है, उन्हें पीले चावल दिए जा रहे हैं जो कि अयोध्या से भेजे गए। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ आरएसएस इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर 22 जनवरी का सभी को इंतजार है, और जो तैयारियां हैं लगभग अपने अंतिम चरण में हैं, और सभी यहां पर तैयारों में जुटने के बाद सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीधा चलेंगे मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अटल पथ का आप, माफ कीजिए, अटल ब्रिज का आप जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी साझा की, और भी तमाम जानकारी आप जो भी दर्शकों से साझा करना चाहेंगे, और साथ ही बॉलीवुड की जानकारी हो या मौसमी पारा हो, क्योंकि लंबी फहरिस्त आपके पास हमेशा होती है, तो क्या कुछ अपडेट हैं जो आप अटल ब्रिज की बात कर रहे थे उसके अलावा? अटल ब्रिज का तो उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अटल ब्रिज को लेके तो पूरे काफी मुंबई पूरा उत्साहित है, क्योंकि उनके वक्त का समय बच जाएगा, और समय का बहुत मायने रखता है मुंबई। और बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड की आज कटरीना कैफ की मूवी रिलीज हो रही है, मेरी किस्मत। आज देखना है कि बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाल करती है। जिस तरह से पूरी एड और बैनर्स लगा दिए गए मुंबई में, लेकिन देखते हैं कि आज 12 तारीख को रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पे क्या इसका रिव्यू रहता है। दूसरी बॉलीवुड से खबर आ रही है, कल अक्षय कुमार मेट्रो में घूमते हुए पाए गए, मास्क लगा के और कैप लगा के, आम आदमी की तरह कल मेट्रो में घूम रहे थे अक्षय कुमार। उनको कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बात कर लेते हैं सीए में मुंबई से 2 बैसाखी बहनें, जुड़वा बहनें टॉप किए ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम। श्रुति और संस्कृति जो सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंड कर रही है आज, और सभी चैनलों में ट्रेंड कर रहा है। तो श्रुति और संस्कृति ने पूरे ऑल इंडिया में सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का टॉप करके मुंबई का नाम रोशन कर दिया, और ये जाहिर कर दिया कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं हुआ करती। श्रुति का रैंक 2 नंबर आया है, और संस्कृति का रैंक 8 नंबर। ये दोनों बहनें ने काफी मेहनत करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के ये एग्जाम निकाल के और नाम कमा लिया है। जी निश्चित तौर पर तमाम ये अपडेट्स थी, और साथ ही जिस तरीके से राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां महाराष्ट्र और मुंबई में नजर आ रही हैं? महाराष्ट्र में भी क्या नाम है, राम मंदिर के लिए लोग फिल्म स्टार से लेके आम पब्लिक तक एकदम लालायित है कि उनको भी न्योता मिल जाता तो चले जाता, लेकिन कुछ फिल्म स्टारों को भी मिला। लेकिन 22 तारीख के बाद जाने के यहाँ ट्रेन की भी सुविधा और बसें की सुविधा, तो अलग अलग लोग अपनी अपनी तरीके से तैयार कर रही है। और बीजेपी और आरएसएस के लोग भी जाने के लिए उनकी बस की तैयारी कर रहे हैं। और 22 तारीख के बाद काफी संख्या में महाराष्ट्र से लोग रामलला के दर्शन करने जाएंगे। और रामलला को लेकर जिस तरह से यहाँ से उत्साहित है, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी चीज के लिए इतनी ज्यादा उत्साहित हो। जगह जगह क्या नाम है, घर में ये 22 तारीख को दिए जलाए जाएंगे, और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। यहाँ भी पूरी तरह से तैयारी, पूरा महाराष्ट्र, पूरा मुंबई एक तरह से पूरे 22 तारीख के लिए तैयार हो चुका है। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर भी तैयारियां पूरी हैं, और सभी 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच सीधा चलेंगे रायपुर, जहां हमारे सहयोगी शशिकांत साहू लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शशिकांत, तमाम खबरों का आप जिक्र कर रहे थे, साथ ही मैं चाहूंगा कि मौसमी पारा क्या कुछ बना हुआ है, और जिस तरीके से कांग्रेस ने राम मंदिर के भव्य समारोह में जाने से आमंत्रण को इनकार कर दिया है, और सम्मान उन्होंने मना किया है, इसको लेकर क्या कुछ फिलहाल कांग्रेस अब आगे सोच रही है, और साथ ही क्या कुछ खबरें आप साझा करने वाले हैं शशिकांत? बिल्कुल ऋषभ, देखिए मौसम की बात की जाए तो जिस तरह से मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 12 तारीख के बाद जो है उत्तर से आने वाली हवाओं के कारण ठंड में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो मौसम है वो कहीं ना कहीं गर्मी का एहसास लोगों को अभी से दिलाने लगा है। तो बाहर में गर्मी जैसा माहौल और गर्मी जैसा महसूस देखने को मिलता है, और रात में हल्की सी ठंड जरूर देखने को मिलती है। लेकिन अब मौसम विभाग का मानना है
कि 1-2 दिन बाद जो है ठंड में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। वही राम मंदिर को लेकर जिस तरह से सियासत पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिस तरह से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस की जो शीर्ष नेता है उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, इसको लेकर सियासत जरूर देखने को मिल रही है। कांग्रेस जिस तरह से साफ आरोप लगा रही है कि वे सिर्फ राजनीति कर सकती है। राम मंदिर जब 500 साल बाद जो है बन रहा है, उसके बाद हर एक व्यक्ति, देश के हर एक व्यक्ति जो है जाने के लिए आतुर है, लेकिन लेकिन कांग्रेस जो है इस पर भी राजनीति कर रही है। वही छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में काफी उत्साह राम मंदिर में के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा की है कि 22 जनवरी को अवकाश घोषित किया है, सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है। वही कल एक डॉक्टरों की टीम जो है अयोध्या रवाना की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लगभग 50 डॉक्टरों की टीम जो है अयोध्या रवाना की है। वहां जो है जो दर्शन करने वाले लोग आएंगे उनकी जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए उनकी जांच और इलाज की जाएगी। इससे पहले जो है चावल छत्तीसगढ़ से भेजा गया था और सब्जी भी भेजे गए थे। अब जो है डॉक्टरों की टीम रवाना की गई है। इसके बाद जो है एक और डॉक्टरों की टीम रवाना की जाएगी। तो निश्चित तौर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। दिवाली मनाने का आग्रह जो है सभी छत्तीसगढ़ वासियों को किए गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है राम जी के नैनीहाल कहा जाता है, उन्हें छत्तीसगढ़ के भांजा कहा जाता है। तो ऐसे में जो है काफी उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर जो भारत के पूरे विश्व में एकमात्र कौशल्या माता की मंदिर है, जहाँ जो है काफी उत्साह वहां देखने को मिलेगा। वहां लगभग 5100 दिए जलाए जाएंगे और कई कार्यक्रम किए जाएंगे, न केवल कौशल्या माता मंदिर में बल्कि छत्तीसगढ़ के जितने भी मंदिर है सभी मंदिरों में दिए और अलग अलग रामायण जैसे अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जी निश्चित तौर पर ये तमाम खबरें थी और सभी को बाकी में इंतजार भी है 22 जनवरी का। चाहे हमने भोपाल की तैयारियों का जिक्र किया हो या मुंबई की जो तैयारियां हैं राम मंदिर को लेकर, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।